हो गई और बोलिया भी बंद है और ये अमझोर पीपीसीएल अमझोर भी बंद है। अगर सरकार इसको चालू करा देती तो पूर्ण रूप से हम लोग को रोज़गार मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों का कैलेंडर में नया साल शुरू हो चुका है और नए साल पे हम आप लोगों को कुछ ऐसा जगह को दिखाना चाहते हैं जो कि कभी एशिया का नंबर 1 हुआ करता था, जिसमें कि रोहतास ज़िले से कुछ दूरी पे आने के बाद आपको अमझोर फैक्ट्री मिलता है, जहाँ की लोग अगर प्रचलित नाम से जानेंगे तो कशिश झील के नाम से जानते हैं। उसी के बगल में अमझोर फैक्ट्री है, जो कि 90 के दशक में बहुत ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी। यहाँ पर 2 से 3 हज़ार अस्थायी कर्मचारी हुआ करते थे इस फैक्ट्री में, और कम से कम 5 से 10 हज़ार जो है अस्थायी कर्मचारी हुआ करते थे। और यहाँ पर न रात का पता चलता था न दिन का, हर जगह जो है चकाचक रहता था। और यहाँ की स्टाफ यानी कर्मचारी को रहने के लिए यहाँ स्कूल भी बनवाया गया था, अस्पताल भी था और थाना भी था, यानी कि हर एक जगह पे एक मतलब सब भरपूर व्यवस्था दी गई थी कर्मचारियों को। और यहाँ जो है 90 के दशक के बाद में क्या हुआ कि सरकार को लगा कि इससे लॉस हो रहा है, और लॉस होने के बाद में 2002 में इसको ताला बंद कर दिया गया। और ताला बंद करने के बाद यहाँ पर जो स्थिति हुई है अब कबाड़ की तरह हो गई है। आप चारों तरफ घूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्थिति है अब एकदम कबाड़ी की तरह हो चुकी है। और जो अमझोर फैक्ट्री का मेन पॉइंट हुआ करता था, वो मेन पॉइंट आपको कैमरामैन चाहेंगे कि वहाँ पर दिखाएगा। जो मेन पॉइंट हुआ करता था वो वहाँ आपको पहाड़ों के ऊपर में दिखाई देगा। जो मेन पॉइंट हुआ करता था जहाँ से सल्फर बनता था, और सल्फर बना करके देश के अनेकों कोने में जाता था, और उसे किसानों के लिए खाद के रूप में तैयार किया जाता था, ताकि खाद बने और किसानों को भरपूर मात्रा में मिले। लेकिन कुछ कारणों से अधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट दी कि ये जो कंपनी है घाटे में जा रही है, और घाटा को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि 2002 में इसको ताला बंद कर दिया गया। ताला बंद करने के बाद में लगभग में 5 से 10 हज़ार अस्थायी मजदूर थे जो बेरोजगार हो गए, और वहीं पर 2 से 3 हज़ार जो अस्थायी के साथ अस्थायी मजदूर थे वो भी बेरोजगार हो गए। लेकिन सरकार अगर चाहे तो इसको फिर से शुरुआत कर सकती है, क्योंकि इसमें आपको एशिया का नंबर 1 कंपनी हुआ करता था अमझोर फैक्ट्री, जो कि आज बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। तो सरकार से हम लोग ये निवेदन करना चाहेंगे कि बिहार के लिए कभी नहीं बल्कि देश के लिए शान हुआ करता था अमझोर फैक्ट्री, तो उसको फिर से प्रयास करे सरकार और फिर से इसको शुरू करे, ताकि किसानों को भी समस्या समाधान हो सके, और साथ ही साथ जो रोज़गार के लिए तरस रहे हैं उनका भी समाधान हो सके। ग्रामीण है, उनसे हम स्थानीय ग्रामीण से बात करना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है क्यों बंद हो गई और यहाँ पर क्या बनता था, वो शायद विस्तृत तरीके से हम लोग को बता पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, और सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ जी। और नए साल के बहुत बहुत से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आपको जी। इस कंपनी के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए कि क्या यहाँ पर बनता था और क्यों बंद हो गया। जी, सबसे पहले तो ये कंपनी के नाम थी पीपीसीएल अमझोर, क्योंकि इसका पूर्ण रूप है पायराइट्स एंड फास्फेट केमिकल लिमिटेड, जो कि सोनगंगा यूरिया यहाँ पर बनता था। सोनगंगा यूरिया के नाम से यूरिया बनता था यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे सल्फर गंधक है, पूरे विश्व में नंबर 1 पे यहाँ पे गंधक का उत्पादन पहले होता था। अभी भी बहुत सारा गंधक यहाँ पर आगे जाइएगा तो गंधक सेल जो पानी है अभी भी निकलता है। और खुद हमारा दादा यहाँ पर इस अमझोर में काम करते थे। अच्छा, वो कर्मचारी रह चुके हैं जी। तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि केंद्र सरकार में, उस समय ये बंद कर दिया गया। और ज़्यादा कुछ खास तो ये कि किस लिए बंद हो ये तो हमको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा, बंद होने से कितना नुकसान हुआ कर्मचारियों को? बंद होने से बहुत सारा नुकसान, क्योंकि हमारे पिताजी अब बंद होने से मेरे पिताजी अब दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं। अब यहाँ तो जो मौका था काम करने का वो तो बंद हो गया, मौका नहीं रहा। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो फिर से वो मौका आ सकती है, मिल सकती है। हम लोग को भी रोज़गार का मौका मिल सकता है, मेरे पिताजी को भी मिल सकता है। अभी देखिए, जैसे बिहार में रोज़गार की कमी है, तो उसको लेकर के आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? रोज़गार के लिए तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे, जो भी मिलें हो गई या फिर फैक्ट्रियाँ हो गई हमारे क्षेत्र में, तो डालमिया सीमेंट हो गई और बोलिया भी बंद है, और ये अमझोर पीपीसीएल अमझोर भी बंद है। अगर सरकार इसको चालू करा देती तो पूर्ण रूप से हम लोग को रोज़गार मिल सकता है और बेरोज़गारी ख़त्म भी हो सकती है।